नमस्कार, आप देख रहे हैं जन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार मधुबनी पहुंचे उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ। राजद, जदयू व कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। झंझारपुर थाना क्षेत्र के कमला नदी रेल पुल के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक अधेड़ की हुई मौत। भेजा थाना क्षेत्र के रहुआ संग्राम में एक 50 वर्षीय वृद्ध की पानी में डूबने से हुई मौत। ललमनिया ओपी के थानाध्यक्ष अमृतलाल वर्मन पर जानलेवा हमला। एक व्यक्ति गिरफ्तार, 5 फरार। औसी ओपी पुलिस ने एक बाइक पर लदे 30 लीटर महुआ शराब किया बरामद। एक तस्कर गिरफ्तार। बाबूबरही थाना की पुलिस ने अलग अलग मामले में 3 लोगों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। बिहार स्टेट सीनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट का हुआ समापन। सलोनी कुमारी व तबरेज ने एकल, सलोनी व सिमरन ने महिला युगल व अंबुज प्रकाश और विभा ने मिश्रित युगल का किया खिताब हासिल। लक्ष्य प्रमाणीकरण के लिए आरपीएम ने सदर अस्पताल का किया निरीक्षण। 26 व 27 अगस्त को राज्य स्तरीय टीम करेगी मूल्यांकन। स्कूली छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में रहिका पुलिस ने एक मनचले युवक को किया गिरफ्तार। और रहिका प्रखंड के मधुबनी रैयाम मुख्य मार्ग पर सड़क दुर्घटना में 5 लोग गंभीर रूप से घायल, इलाजरत। मधुबनी जिला के झंझारपुर थाना क्षेत्र में ट्रेन की चपेट में आने से एक अधेड़ व्यक्ति की मृत्यु हो गई। गौरतलब है कि दरभंगा निर्मली डेमू पैसेंजर ट्रेन के चपेट में आने से व्यक्ति की मृत्यु हो गई। मृतक की पहचान दरभंगा जिला के सकरपुर थाना क्षेत्र के उजान गांव के 45 वर्षीय अरुण कामती के रूप में की गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है। मधुबनी जिले के झंझारपुर थाना क्षेत्र के कमला नदी रेल पुल के पास दरभंगा निर्मली डेमू पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आने से एक अधेड़ व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक के परिजन द्वारा बताया गया कि युवक झंझारपुर के एक होटल में काम करने के लिए घर से लगभग 11 बजे दिन में निकला था। कमलापुल रेलवे ट्रक से झंझारपुर की तरफ जा रहा था। उसी वक्त पीछे से ट्रेन आ रही थी, जिसे युवक समझ नहीं पाया और ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। युवक की पहचान दरभंगा जिला के शकरपुर थाना क्षेत्र के उजान गांव के 45 वर्षीय अरुण कामती के रूप में बताया जा रहा है। घटना की सूचना रेल प्रशासन को दी गई। रेल पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेते हुए कानूनी प्रक्रिया कर शव को पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेजने की तैयारी में जुट गई। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट।
भेजा थाना क्षेत्र के रहुआ पंचायत संग्राम के रतवार गांव के एक व्यक्ति की पानी में डूबकर मृत्यु हो गई। गौरतलब है कि रतवार गांव निवासी 50 वर्षीय चलितर सदाई कोसी बांध के समीप एक गड्ढे में शौच करने के लिए गए थे, जहां पैर फिसल जाने के कारण पानी में डूबने से उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद से क्षेत्र में मातम का माहौल पसरा हुआ है। भेजा थाना क्षेत्र के रहुआ संग्राम पंचायत अंतर्गत रतवार के वार्ड नंबर 13 में एक 50 वर्षीय अधेर की पानी में डूबने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक रतवार गांव के चलितर सदाई शौच करने के लिए कोसी बांध के किनारे एक गड्ढे में गए थे, तभी पांव फिसल गया और गहरे पानी में चला गया, जिससे उनकी मौत हो गई। देर तक जब घर वापस नहीं लौटे तब तलाश शुरू हुई। बहुत देर के बाद पता चला कि कोसी बांध के नीचे मृत अवस्था में पानी में पड़ा हुआ है, तब वहां से उठाकर लाया गया। मृतक चलितर सदाई के 2 लड़की व 1 लड़का है। दिन के 2 बजे अंतिम संस्कार के लिए सब रुक गए थे। गौरतलब है कि पोस्टमार्टम में भी अब तक नहीं ले जाया गया था, न ही अंतिम संस्कार किया गया था। परिवार के सदस्य पोस्टमार्टम के लिए तैयार नहीं थे। चलो जैसे घटना केना भेल छलै लैट्रिन तरफ गेल छलै था ओ रिंग बांध लग में ओठा मोइन छै ओ मोइन ओही बगले में लैट्रिन कला फ्लोट के ओहि में बुरक गला मोइन में चलल नहीं अबै छलै। हिनकर की नाम छै? चलितर सदा। उम्र कते है तनका? लगभग 50-52 बरस। कए गो बाल बच्चा छै? बाल बच्चा 3-4 गो लड़की छै आ 2 गो लड़का। बच्चा तो छोट छै। 1 मिनट हमरो मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। मधुबनी जिला के खुटौना प्रखंड अंतर्गत ललमनिया ओपी के थानाध्यक्ष अमृतलाल वर्मन ने जानकारी देते हुए बताया कि शनिवार संध्या को फोन पर सूचना मिली कि कुछ व्यक्तियों द्वारा पैसा छीना जा रहा है। उसी संदर्भ में जब पुलिस वाहन के साथ तेजी से जा रहे थे, तभी स्थानीय थाना क्षेत्र के धानुसी चौक के समीप सड़क NH 104 को पूरी तरह से जाम कर भोज कराया जा रहा था। तभी 39 वर्षीय राम सेवक यादव को कहा कि अनहोनी दुर्घटना घट सकती है, इसलिए सड़क पर भोज ना कराए और चले गए। वापस थाना लौटने के क्रम में स्थानीय थाना निवासी राम सेवक यादव, उसका पुत्र मनीष, संतोष, अरविंद, रितेश तथा विपिन समेत कई लोगों ने जानलेवा हमला करते हुए पुलिस वाहन पर हमला कर दिया, जिससे थाना प्रभारी घायल हो गए। हालांकि वह बाल बाल बचे। वहीं थानाध्यक्ष ने त्वरित कार्रवाई करते हुए धनुषी निवासी राम सेवक को गिरफ्तार कर लिया है और फरार अन्य 5 की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी की जा रही है। मैं ललमनिया थाना अध्यक्ष अमृतलाल वर्मन कल संध्या गश्ती में था। सूचना मिली कि किसी का पैसा वैसा छीनने की प्रयास किया जा रहा था। बहुत तेजी से जा रहे थे तो धुनकी के पास जैसे ही पहुंचे तो धुनकी पूरा NH 104 को जाम करके भोज भात किया जा रहा था। इसी में हम बोले कि आप लोग साइड करके भोज उज कीजिए और NH को खाली कर दीजिए। इस पर वहाँ के ग्रामीण राम सेवक यादव, उसके बेटा मनीष यादव, इसका संतोष यादव और अन्य लोग मिल के मेरा गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया, शीशा उसा फोड़ दिया है और जान का हमला किया गया है। और मैं करने के तत्काल हम फिर को तीरते हुए भागे वहाँ से। प्राथमिकी दर्ज हो गई है। राम सेवक यादव की गिरफ्तारी हो गई है, जेल भेजा जा रहा है। खुटौना से रमेश सिंह की रिपोर्ट। बिहार बैडमिंटन संघ के तत्वाधान में विगत 16 अगस्त से 20 अगस्त तक मधुबनी जिला में राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसका सफल समापन 20 अगस्त को हुआ। इस दौरान सलोनी कुमारी और तबरेज ने एकल के
सलोनी कुमारी और सिमरन सिंह ने महिला युगल के और अंबुज प्रकाश और विभा मिश्रित ने मिश्रित युगल के बिहार बैडमिंटनशिप चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। बिहार बैडमिंटन संघ के तत्वाधान में 16 से 20 अगस्त तक मधुबनी जिला बैडमिंटन संघ द्वारा बिहार राज्य सीनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें मधुबनी, पटना, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पूर्णिया, कटिहार, बक्सर, दरभंगा, समस्तीपुर, गया, कैमूर, जहानाबाद, बेतिया, भागलपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, नालंदा, नवादा, सहरसा और सिवान सहित कुल 22 जिले से करीब 150 खिलाड़ियों ने भाग लिया। टूर्नामेंट में पूरे बिहार से तकरीबन 150 से अधिक सीनियर खिलाड़ियों ने पुरुष और महिला एकल, युगल और मिश्रित युगल स्पर्धा में भाग लिया। महिला युगल में पूर्णिया की सलोनी कुमारी और पटना के सिमरन सिंह की टक्कर हुई। नालंदा की अनु प्रकाश और पटना की जैनब नजीर से हुई, जिसमें पूर्णिया की सलोनी कुमारी और पटना की सिमरन सिंह ने 25 मिनट के मैच में 21-11, 21-9 से हराकर खिताब अपने नाम किया। वहीं मिश्रित युगल में जहानाबाद के अंबुज प्रकाश और पटना की विभा की जोड़ी ने वैशाली के सिद्धार्थ भूषण और बक्सर के आकांक्षा पांडे की जोड़ी को 66 मिनट के कड़े मुकाबले में 21-16, 19-21, 24-22 से हराकर खिताब अपने नाम किया। पुरुष एकल के मैच में पटना के तबरेज ने पूर्णिया के समीर राज को 34 मिनट तक चले मुकाबले में 21-15, 21-16 से, जबकि महिला एकल के मैच में पूर्णिया की सलोनी कुमारी ने बक्सर की आकांक्षा पांडे को 45 मिनट तक चले मुकाबले में 23-21, 25-21 से हराकर खिताब अपने नाम किया। मुकाबले के अंतिम फाइनल मैच में 3 सेट तक चले मुकाबले में अंबुज प्रकाश और सिद्धार्थ भूषण की जोड़ी बक्सर अंकित कुमार और रोहित कुमार की जोड़ी को 50 मिनट तक चले मुकाबले में 21-15, 14-21, 21-19 से हराकर खिताब अपने नाम किया। टूर्नामेंट के समापन पर बिहार राज्य खेल प्राधिकार के निदेशक सह सचिव पंकज राज ने कहा कि बिहार में बैडमिंटन के लिए एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनेगा, जहां बैडमिंटन के लिए एक विदेशी और एक भारतीय कोच अपॉइंट किया जाएगा। इन कोच से यहां पर बैडमिंटन के स्तर को ऊपर उठाया जाएगा। आज फाइनल में कोई हारा नहीं है, बस जीतते जीतते रह गए हैं। मौके पर जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने कहा कि बैडमिंटन और अन्य खेल के बढ़ावा देने का वह हर संभव प्रयास करेंगे। मौके पर बिहार बैडमिंटन एसोसिएशन के महासचिव के.एन. जायसवाल ने कहा कि संयुक्त बिहार में मधुबनी जिला बैडमिंटन एसोसिएशन का यह हाल उत्तर बिहार का एकमात्र हॉल था, जहां स्थापना के 35 वर्षों के दौरान मधुबनी में 32 बार राज्य स्तरीय और 6 बार राष्ट्रीय स्तरीय की बैडमिंटन प्रतियोगिता यहां खेली गई है। और यहां के भूतपूर्व सह संस्थापक सचिव हेमेंद्र नारायण ने बहुत अच्छे से यहां बैडमिंटन को आगे बढ़ाया, जिसे वर्तमान सचिव सुरेश कुमार बरौलिया अपनी टीम के साथ बखूबी संभाल रहे हैं। टूर्नामेंट के समापन पर धन्यवाद ज्ञापन देते हुए मधुबनी जिला बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव सुरेश कुमार बरौलिया ने कहा कि वह यहां आए सभी खिलाड़ी, उनके अभिभावक, जिला प्रशासन, मुख्य प्रायोजक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सहित सभी प्रायोजक और अपनी टीम के सभी लोगों को धन्यवाद दिया। टूर्नामेंट के मुख्य प्रायोजक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अन्य प्रायोजक में यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, रेमंड, मान्यवर, शेषनाथ ज्वेलर्स, इंडियन कंपोजिट सिलेंडर, इंडियन ऑयल, कालजीत बिल्डर एंड डेवलपर, विलेज फिटनेस जिम का सहयोग प्राप्त हुआ। फाइनल मैच शनिवार 20 अगस्त को सुबह 10:30 बजे सुबह खेला गया। टूर्नामेंट के रेफरी मिथिलेश कुमार और अन्य एम्पायर में अभिषेक, रिशन, आदित्य, सुशांत, कृष्णा और रोहित कुमार थे। सिमरन सिंह पटना, अंबुज प्रकाश वैशाली, जहानाबाद, अंबुज प्रकाश जहानाबाद, विभा पटना, विभा तबरेज पटना, सिद्धार्थ भूषण को स्कूल आप लेंगे, सिद्धार्थ भूषण
और रनर अप होने वालों में आकांक्षा पांडे अक्सर। ठीक है, सिद्धार्थ हो। सिद्धार्थ का मिला ही नहीं। अब आकांक्षा को प्रकाश नालंदा। जैनब नसीम पटना। एसपी सर। जैनब नसीम पटना। समीर राज पूर्णिया। समीर राज पूर्णिया। अंकित और रोहित बक्सर। विनर ऑफ दिस इवेंट सिमरन सिंह एंड सलोनी कुमारी। सर्विस प्रेजेंट, सर्विस प्रेजेंट। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिस्फी के औसी पुलिस ने दरभंगा मधुबनी जाने वाले मुख्य मार्ग पर 30 लीटर महुआ शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक मोटरसाइकिल भी जब्त की है। गिरफ्तार किए गए तस्कर की पहचान कर ली गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। औसी पुलिस ने रहिका दरभंगा जाने वाले मुख्य मार्ग पर एक बजाज के डिस्कवर बाइक पर लदे 30 लीटर महुआ शराब के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार कर लिया। शराब धंधेबाज की पहचान दरभंगा जिले के रैयाम थाना क्षेत्र के बंसारा गांव निवासी अरुण चौपाल के रूप में हुई है। ओपी अध्यक्ष हरिद्वार शर्मा ने बताया कि पकड़े गए शराब व बाइक को जब्त कर शराब धंधेबाज के विरुद्ध मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बाबूबरी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ,
सलवार सूट और लहंगा चुन्नी तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं, सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है, पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है, समय कम लगता है यानी पैसे की बचत, कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं, सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है, 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। बाबूवली थाना की पुलिस ने थाना क्षेत्र के अलग अलग जगहों से 3 व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इसमें एक मामला शराब तस्करी का है तो दूसरा मामला शराब पीकर उत्पात मचाने का है, तो वहीं तीसरा मारपीट के एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए सभी व्यक्तियों को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बाबूवली थाना क्षेत्र से अलग अलग मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसे जेल भेज दिया गया। इसकी पुष्टि करते हुए थाना अध्यक्ष राहुल कुमार ने बताया कि पहले मामले में गुप्त सूचना पर तेघड़ा गांव से पूरब मीनाक्षी मीट हाउस से 2 लीटर अंग्रेजी शराब के साथ लदनिया थाना के पथराही गांव निवासी दुकानदार अशोक चौधरी को गिरफ्तार किया गया। वहीं अशोक चौधरी के भाई बबलू चौधरी अंधेरा का फायदा उठाते हुए मौके से फरार हो गया। दूसरे मामले में शराब के नशे में उत्पात मचाते हुए बड़ुआर गांव से एक शराबी महानंद दास को गिरफ्तार किया गया। वहीं तीसरे मामले में बेला देवड़ा गांव से वारंटी अशरफी राम को गिरफ्तार किया गया, जो मारपीट के मामले का आरोपित है। तीनों गिरफ्तार आरोपी को आगे की कार्रवाई हेतु रविवार को न्यायिक हिरासत मधुबनी भेज दिया गया। इस मौके पर ASI अरविंद कुमार सिंह, दिनेश कुमार ओझा सहित अन्य ग्रामीण पुलिस उपस्थित। बाबूबरी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट।
मधुबनी जिला में सदर अस्पताल सहित अन्य स्वास्थ्य संस्थानों के लक्ष्य प्रमाणीकरण को लेकर कवायद तेज की जा चुकी है। इसी कड़ी में आरपीएम ने सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। गौरतलब है कि आगामी 26 व 27 अगस्त को राज्य स्तरीय टीम सदर अस्पताल का मूल्यांकन करेगी। सदर अस्पताल प्रसव गृह व मातृत्व ओटी के लक्ष्य प्रमाणीकरण की कवायद शुरू की गई है। गौरतलब है कि हर 3 साल पर प्रमाणीकरण किया जाता है। 2020 में भी सदर अस्पताल के प्रसव गृह तथा मैटरनिटी ऑपरेशन थिएटर का लक्ष्य प्रमाणीकरण किया गया था, जिसमें सदर अस्पताल का प्रसव गृह लक्ष्य प्रमाणित हो गया था। वहीं इस वर्ष लक्ष्य प्रमाणीकरण की कवायद तेज कर दी गई है। इसको लेकर शनिवार को क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधक नजमुल हौदा ने इस माह दूसरी बार प्रसव कक्ष का निरीक्षण किया, जिस क्रम में उन्होंने प्रसव कक्ष में सभी 36 प्रकार के रजिस्टर के अपडेशन की जानकारी ली। साथ ही रिपेयरिंग वर्क को पूरा करने का निर्देश दिया। कचरा निस्तारण तथा साफ सफाई को लेकर विशेष निर्देश दिया। बताया 26-27 अगस्त को राज्य स्तरीय टीम के द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। इसी को लेकर निरीक्षण कार्यक्रम किया गया है। इस दौरान उन्होंने सदर अस्पताल में नवनिर्मित मे आई हेल्प यू काउंटर को भी जल्द से जल्द शुरू करने का निर्देश दिया। इस दौरान प्रसव कक्ष के एएनएम, टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स स्टाफ को प्रशिक्षित किया गया। आरपीएम ने बताया प्रसव कक्ष तथा ओटी के गुणवत्ता को इम्प्रूव करने के लिए बेहतर कार्य किया गया है। इन्फेक्शन कंट्रोल में सुधार हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया जा रहा है, लेकिन कुछ खामियां जिसे दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया है। वहीं सदर अस्पताल के अलावा जिले के 7 स्वास्थ्य संस्थानों को लक्ष्य के लिए तैयार किया जा रहा है, जिसके तहत एचडीएच झंझारपुर, एसडीएच जयनगर, हरलाखी, बिस्फी, राजनगर, खुटौना, लौकही में लक्ष्य प्रमाणीकरण को लेकर कार्य किया जाएगा। लक्ष्य योजना के तहत केयर इंडिया के डीटीएल महेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा, लक्ष्य प्रमाणीकरण के 8 मानकों, जिसमें मुख्य रूप से सेवा प्रावधान, रोगी का अधिकार, इन यूट्रस, सपोर्ट सर्विसेज, क्लिनिकल सर्विसेज, इन्फेक्शन कंट्रोल, क्वालिटी मैनेजमेंट, आउटकम शामिल है। इन सभी 8 इंडिकेटरों का कुल 362 उप मानकों पर अस्पताल के प्रसव कक्ष एवं शल्य कक्ष का लगभग 6 से 9 महीनों तक लगातार क्वालिटी सर्कल जिला कोचिंग दल, इसके अलावा क्षेत्रीय कोचिंग दल द्वारा लगातार पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण कर आवश्यकता अनुसार सभी स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाता है। प्रशिक्षण के बाद अस्पताल का भौतिक निरीक्षण किया जाता है और यह देखा जाता है कि प्रशिक्षण लेने के बाद स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा कार्य किया जा रहा है या नहीं। साथ ही सभी 8 इंडिकेटर्स के अनुरूप पंजी का संधारण व नियमानुसार समुचित ढंग से रखा जाता है या नहीं, इससे संबंधित निरीक्षण किया जाता है। प्रभारी अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर डीएस मिश्रा ने बताया, प्रसव कक्ष में देखभाल सुविधाओं का मूल्यांकन के बाद प्रसूति कक्ष और मैटरनिटी ऑपरेशन थिएटर में गुणवत्ता सुधार का मूल्यांकन राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक एनक्यूएएस के माध्यम से किया जाना है। उसके बाद ही एनक्यूएएस पर 70% अंक प्राप्त करने वाली प्रत्येक सुविधाओं को लक्ष्य प्रमाणित सुविधा के रूप में प्रमाणित किया जाएगा। इसके अलावा एनक्यूएएस स्कोर के अनुसार लक्ष्य प्रमाणित सुविधाओं की ब्रांडिंग की जाएगी। 70 से 80 तक स्कोर पाने वाले अस्पताल को सिल्वर की श्रेणी में रखा जाता है, जबकि 81 से 90 तक स्कोर पाने वाले अस्पताल को गोल्ड की श्रेणी में रखा जाता है। वहीं 91 से 100 तक स्कोर पाने वाले अस्पताल को प्लैटिनम की श्रेणी में रखा जाता है। इन सभी को श्रेणियों में को प्रशस्ति पत्र व प्रोत्साहन के रूप में नगद राशि प्रदान की जाती है। अस्पताल प्रबंधक अब्दुल मजीद ने बताया कि सदर अस्पताल के लेबर रूम को लक्ष्य योजना के तहत वर्ष 2020 में ही प्रमाणित किया जा चुका है। लक्ष्य कार्यक्रम के तहत 3 स्तर पर रैंकिंग की जाती है, जिसमें पहले स्तर पर जिला, दूसरे स्तर पर क्षेत्रीय व तीसरे स्तर पर राष्ट्रीय रैंकिंग की जाती है। प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए अस्पताल को 75 अंक प्राप्त करना होता है। अस्पताल की आधारभूत संरचना, साफ सफाई एवं स्वच्छता, जैविक कचरा निस्तारण, संक्रमण रोकथाम, अस्पताल की अन्य सहायक प्रणाली व स्वच्छता एवं साफ सफाई को बढ़ावा देना जैसे मानकों पर पुरस्कार तय किया जाता है। मौके पर केयर इंडिया के डीटीएल महेंद्र सिंह सोलंकी, अस्पताल प्रबंधक अब्दुल मजीद, प्रसव कक्ष इंचार्ज माधुरी कुमारी, केयर डीपीओ धीरज कुमार, डॉक्टर राहुल रंजन डीटीओ एफ, ज्योति डागर एनएमएस, रणविजय कुमार सहित कई कर्मी उपस्थित थे।
मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष से उप विकास आयुक्त विशाल राज ने डीएम के निर्देशानुसार वर्चुअल माध्यम से जिले भर के सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में जिले में कम हो रही वर्षापात व उससे उत्पन्न हो रही स्थितियों की विस्तृत समीक्षा करते हुए उपस्थित पदाधिकारियों को विभिन्न प्रकार के दिशा निर्देश निर्गत किए गए। जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के निर्देश के आलोक में उप विकास आयुक्त विशाल राज ने देर शाम में जिला स्तरीय पदाधिकारियों, अभियंताओं व सभी बीडीओ, सीओ, एसडीओ के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक कर जिले में कम हो रही वर्षापात एवं उससे हो रही उत्पन्न स्थितियों का विस्तृत समीक्षा किया। उन्होंने समाहरणालय स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष से वर्चुअल माध्यम से बैठक कर जिले में वर्षापात की वर्तमान स्थिति, धान की रोपनी, डीजल अनुदान वितरण, कृषि फीडर से किसानों को बिजली की उपलब्धता, खाद की उपलब्धता को लेकर संबंधित पदाधिकारियों से एक-एक कर विस्तार से समीक्षा किया व कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। समीक्षा के क्रम में जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि अभी तक 89% धान की रोपनी हुई है। उन्होंने बताया कि अगस्त माह में अभी तक लगभग 61% वर्षापात कम हुई है। उप विकास आयुक्त ने निर्देश दिया कि सभी संबंधित पदाधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए रखें। जिला कृषि पदाधिकारी को प्राप्त आवेदनों के आलोक में सभी पात्र किसानों को तेजी के साथ डीजल अनुदान देने का निर्देश दिया। सिंचाई विभाग के उपस्थित अभियंताओं को निर्देश दिया कि जिन जिन क्षेत्रों में नहर की व्यवस्था है वहां नहरों के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाई जाए। उन्होंने नलकूप विभाग को भी निर्देश दिया कि सभी बंद पड़े नलकूपों को अविलंब चालू करवाएं। जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिया कि आकस्मिक फसल योजना की पूरी तैयारी कर ले ताकि अगर सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है तो इसका लाभ लिया जा सके। उन्होंने निर्देश दिया कि खाद की प्रखंडवार उपलब्धता व विक्रेताओं की सूची उपलब्ध कराएं ताकि बुधवार को होने वाली जांच में खाद की दुकानों का औचक निरीक्षण किया जा सके। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर खाद की कालाबाजारी नहीं होनी चाहिए। गड़बड़ी करने वाले दुकानदारों पर एफआईआर करें। समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि वर्तमान में सभी महत्वपूर्ण नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है। उन्होंने निर्देश दिया कि कम वर्षापात के बावजूद भी नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर बनाए रखें, तटबंधों की 24 घंटे निगरानी करते रहें। जिले के सभी चिन्हित शरण स्थलों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सहित मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध रहे, इसे सुनिश्चित कर लें। उन्होंने सिविल सर्जन से चिकित्सा संबंधी सभी तैयारियों की जानकारी ली और कहा कि सर्पदंश सहित सभी आवश्यक दवाइयों की कमी न होने पाए। उन्होंने विद्युत विभाग को कृषि फीडर से नियमित रूप से कम 16 घंटे रोज विद्युत आपूर्ति करने का निर्देश दिया। डीसी बिल की समीक्षा के क्रम में कहा कि लंबित डीसी बिल का निष्पादन नहीं करने वाले पदाधिकारियों पर जवाबदेही कर कार्रवाई की जाएगी। अंचल अधिकारियों से कम्युनिटी किचन के संचालकों के लंबित भुगतान, नाविकों के भुगतान की समीक्षा भी की और कहा कि सभी संवेदकों के बकाया राशि के भुगतान अविलंब करने का निर्देश दिया। बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी अशोक कुमार, डीपीआरओ सह आपदा प्रभारी परिमल कुमार, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी आरके सिंह सहित जिले के सभी वरीय पदाधिकारी कार्यालय कक्ष से और सभी अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी व अंचल अधिकारी वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। खेलेगा भारत खिलेगा भारत योजना के तहत मधवापुर प्रखंड के 30 एकल विद्यालयों में बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए मधवापुर के महारानी स्थान कैंपस में खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए मधवापुर के महारानी स्थान कैंपस में खेलकूद प्रतियोगिता कराई गई। मुख्य अतिथि एसएसबी इंस्पेक्टर लोकेश सिंह ने पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पाने वाले बच्चों को पठन सामग्री देकर उन्हें प्रोत्साहित किया। खेलेगा भारत खिलेगा भारत योजना के तहत इलाके के 30 एकल विद्यालय के बच्चों को प्रतियोगिता में शामिल कराया गया। 6 से 14 साल के बच्चों की अलग अलग टीम बनाकर प्रतियोगिताएं कराई गई। कबड्डी, कुश्ती, दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद खेल में बच्चों ने अपनी भागीदारी दी। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित करने के साथ राष्ट्रीय गान गाकर की गई। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में एकल अभियान के आचार्य मधु सिंह, तुलसी प्रसाद वैश्य, अशोक कुमार सिंह, शंकर साह, संतोष कुमार राय, मुंशीलाल यादव, राम लक्ष्मण पासवान ने अपनी भूमिका निभाई। भारत माता की
मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। रहिका थाना की पुलिस ने संध्या गश्ती के दौरान चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त का पहले से भी आपराधिक इतिहास रहा है, उसे आगे की कार्रवाई के लिए जेल भेज दिया गया है। रेखा पुलिस थाना संध्या गश्ती के दौरान एक बिना नंबर के मोटरसाइकिल ग्लैमर हरा रंग पर सवार व्यक्ति पुलिस की गाड़ी देखकर भागने लगा, जिसे पुलिस बल के द्वारा खदेड़ कर सतलखा डीह महादेव मंदिर के पास पकड़ा गया तथा गाड़ी के कागजात मांगने पर किसी प्रकार का कोई कागजात नहीं दिया गया और पूछताछ करने पर अपना नाम मोहम्मद एहसान बताया। रहिका थाना क्षेत्र के अहमद के पुत्र मोहम्मद एहसान के रूप में उसकी पहचान की गई है। रहिका थाना प्रशिक्षु एसआई राहुल कुमार ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त को वाहन के साथ थाना लाया गया, जहां गहन पूछताछ कर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में भी बैग चोरी का आपराधिक इतिहास रहा है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। रहिका थाना क्षेत्र के इजरा गांव में एक 14 वर्षीय स्कूली छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में एक मंचले युवक को गिरफ्तार करने का मामला सामने आया है। गौरतलब है कि कुछ दिन पूर्व भी यह घटना हुई थी, जहां समाज के लोगों के द्वारा समझा बुझाकर उस युवक को छोड़ दिया गया था, जहां उस युवक ने यह वादा किया था कि वह अगले से ऐसी गलती नहीं करेगा, आगे से ऐसी कोई शिकायत का मौका नहीं देगा। पर इस वारदात के 4 दिन बाद ही फिर उसने लड़की को छेड़छाड़ करना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना समेत उसका पीछा करना शुरू कर दिया, जिसको लेकर जब छात्रा के पिता ने विरोध किया तो उस मंचले युवक ने अपने दोस्तों के साथ उसके पिता की जमकर पिटाई कर दी। बहरहाल स्थानीय लोगों के सहयोग से उस युवक को पकड़कर स्कूल के एक कमरे में बंद कर दिया गया, जिसके बाद स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया गया। रहिका थाना क्षेत्र के इजरा गांव में गांव के ही एक युवक मोहम्मद शहनाज ने एक 14 वर्षीय छात्रा के साथ स्कूल जाते समय अपशब्द भाषा का प्रयोग कर छेड़छाड़ करने के मामले में 4 दिन पहले पीड़ित लड़की के पिता व ग्रामीणों के द्वारा बाउंड बनाकर इस शर्त के साथ छोड़ा गया था कि भविष्य में दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। लेकिन मनचले युवक अपनी आदतों से बाज नहीं आया और 4 दिन के बाद ही फिर से स्कूली छात्रा को छेड़ना, अश्लील भाषा का प्रयोग कर उसका पीछा करना, नंबर मांगने जैसा काम करने लगा। छात्रा के पिता ने जब इसका विरोध किया तो मनचले युवक अपने अन्य सहयोगी दोस्तों के साथ छात्रा के पिता की जमकर पिटाई कर दी। मौके पर ग्रामीण लोग जुट गए और उस मनचले युवक को अपने कब्जे में लेकर स्कूल के एक कमरे में बंद कर दिया, जबकि मनचले युवक का दोस्त भीड़ का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। ग्रामीणों के द्वारा रहिका थाना को सूचना दी गई। थाना अध्यक्ष अरुण कुमार तत्परता दिखाते हुए दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे तो 2 समुदाय में गर्मागर्म माहौल दिख रहा था। जनप्रतिनिधि व गांव के गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत किया। जिला परिषद क्षेत्र संख्या 24 के पति व समाज सेवी मधुराई ने बताया कि दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत किया गया और मनचले युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया। वहीं थानाध्यक्ष अरुण कुमार ने बताया कि मनचले युवक शहनाज इजरा थाना रहिका मधुबनी जिला का है, जिसे गिरफ्तार कर थाना पर लाया गया है। प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर जो है सो एक बच्ची के साथ कुछ लोकल लड़का जो है सो छेड़खानी किया, स्कूल में बंद करके रखे हुए हैं। लड़का जो है सो माइनॉरिटी से आता है, लड़की हिंदू से आते थे, थोड़ा सा माहौल बिगड़ गया था। हम लोग आकर के सभी आदमी को समझा बुझाए, लड़का को अरेस्ट करा के थाना भिजवा दिए हैं। कितने लड़का अरेस्ट हुआ है? एक लड़का बता रहा है जो छेड़खानी किया था, मैंने करने का प्रयास किया। तो आज हमारा बच्चा उस दिन से आज स्कूल आया तो इसको रास्ता में घेर के धमकी दिया कि अकेले था उससे वो लड़का, धमकी दिया कि जान से मार देंगे। हमारा बच्चा को हाथ पकड़ लिया, हमारे बच्चा फोन किया, डर के मारे हमारे बच्चा फोन किया, डर के मारे हमारा बच्चा यहाँ पे, हमारा घर भी है स्कूल के पीछे, हमारे बच्चा अंगना में साथ भी मारपीट हुआ है। आज हमारे साथ उसका दोस्त यार है, हम उस टाइम अकेले थे तो आया पकड़ के, उसका दोस्त जबरदस्ती उठा के ले जा रहा था। क्या नाम है दोस्त का? क्या नाम है? हाँ? क्या नाम है दोस्त का? जग्गी का लड़का था और हबीब का पोता था, ये सब था।
वो सब वो बोला कि अभी तो हिंदू लड़की को सिर्फ छेड़खानी किया है। हमारा बच्चा 13 साल का है। 5 दिन 6 दिन पहले यहाँ से 2 किलोमीटर हमारा बच्चा आता है पढ़ने के लिए स्कूल में, तो इसको रास्ता में जबरदस्ती पकड़ के नंबर मांगा। तो हमारे बच्चा घर में कौन नंबर मांगा? क्या नाम है उसका? जो लड़का आज उसको पकड़े हैं उसको नाम नहीं जानते। इस पे लिखा हुआ है, कागज बना हुआ है। हाँ, इस पे कागज बना हुआ है, कागज बना हुआ है। तो इसको समाज बोला छोड़ दो, समाज में रहना हुआ है, समाज में मिल के रहो। हम मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को। शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान।
रेखा प्रखंड क्षेत्र के मधुबनी रैयाम मुख्य मार्ग पर एक बाइक व पिकअप वैन की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। इस घटना में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें बसवाड़ा स्थित क्रिप्स अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। रेखा प्रखंड क्षेत्र के नगर थाना अंतर्गत मलंगिया टोला रमौली स्थित मधुबनी रैयाम मुख्य मार्ग पर बसवाड़ा से आ रही बाइक और मलंगिया से जा रहे पिकअप की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है, जबकि 5 का इलाज बसवड़िया स्थित क्रिप्स हॉस्पिटल में चल रहा है। घायल सभी व्यक्ति मलंगिया गांव के ही बताए जा रहे हैं, जिसमें अशोक पासवान, सोनू यादव, राजा महतो, विजय यादव व एक अन्य व्यक्ति जो गांव का रिश्तेदार बताया जा रहा है शामिल है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। शहरी आजीविका मिशन की महिलाओं के द्वारा मधुबनी शहर में साफ सफाई व स्वच्छता को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई, जिसे सिटी मैनेजर राजमणि प्रसाद गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गौरतलब है कि इस अभियान के माध्यम से शहर भर में महिलाएं लोगों को साफ सफाई व स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैला रही हैं। गांव की गलियां हो या फिर शहर की डगर, साफ सफाई सबके लिए जरूरी है। स्वच्छता में ही ईश्वर का निवास होता है। स्वास्थ्य के लिए प्रारंभिक शर्त स्वच्छता ही है, इसलिए हर लोगों को इसके लिए सजग और सचेष्ट होने की आवश्यकता है। शहरी आजीविका मिशन की महिलाओं के द्वारा शहर में निकाली गई स्वच्छता रैली को रवाना करने के दौरान सिटी मैनेजर राजमणि प्रसाद गुप्ता ने यह बात कही। उन्होंने बताया कि महिलाओं की इसमें अधिक भागीदारी है। घर की सफाई से लेकर आसपास की सफाई की जिम्मेवारी वे बखूबी निभा रही हैं। उन्होंने बताया कि महिलाएं एकजुट होकर शहर के लोगों को खुले में कचरा न फेंकने का जो संदेश दिया है वह सराहनीय है। इस दौरान पर्यावरण पदाधिकारी मनोज कुमार और सिटी मिशन मैनेजर आलोक मिश्रा ने कहा कि स्वच्छता के मुद्दे पर महिलाओं की यह सजगता सुखद संदेश दे रही है। वहीं महिलाओं ने नागरिकों को खुले में कचरा नहीं फेंकने का आग्रह किया। रैली में महिलाओं ने स्वच्छता के संबंध में नारे व अन्य स्लोगन वाले तख्ती लेकर लोगों को सजग होने का आह्वान किया। डे नूलम के सामुदायिक संगठक सीओ पंकज कुमार मिश्रा व शिव नारायण राम ने कहा कि समुदाय की महिलाओं के सजग होने का शहर की स्वच्छता और पर्यावरण सुरक्षा पर सुखद असर होगा। मौके पर निवर्तमान वार्ड पार्षद मनीष कुमार सिंह, उमेश प्रसाद, जय भारत की अध्यक्ष विमल देवी, सीआरपी मुन्नी देवी, वीना देवी, प्रिया, नीलू, अनीता, सुष्मिता, बबीता, कई लोग शामिल थे। शाम में गंगा सागर तालाब और अन्य तालाबों पर भव्य आरती का आयोजन किया गया। बीते शनिवार की शाम दोमंठा पर भव्य आरती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। निवर्तमान पार्षद प्रभावती देवी के नेतृत्व में यहां पर हुए कार्यक्रम में विधान पार्षद अंबिका गुलाब यादव, सिटी मैनेजर राजमणि प्रसाद गुप्ता, पर्यावरण पदाधिकारी मनोज कुमार, उमेश प्रसाद, अमित कुमार व अन्य लोग शामिल थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी जिला मुख्यालय से सटे बिरसैर गांव में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कृष्णाष्टमी पूजा का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि इस 2 दिवसीय कृष्णाष्टमी पूजा का आयोजन पिछले 126 वर्षों से ग्रामीणों के सहयोग से लगातार किया जा रहा है। वहीं इस पूजा के आयोजन में हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्त शामिल हुए। मधुबनी जिला मुख्यालय से सटे बिरसैर गांव में हर साल की तरह इस साल भी कृष्ण पूजा का आयोजन किया गया। बिरसैर गांव के श्री श्री 108 श्री कृष्ण पूजा समिति के द्वारा 2 दिवसीय कृष्ण जन्माष्टमी सम्मेलन का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि इस साल इस कृष्ण पूजा का यह 126वां वर्ष था। इस कृष्ण पूजा सम्मेलन में तकरीबन 30,000 से अधिक भक्तजनों का आवागमन हुआ। श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। वर्ष 1987 से ये पूजा निरंतर ग्रामीणों के सहयोग से प्रतिवर्ष जन्माष्टमी के मौके पर किया जा रहा है। इस दौरान मंदिर के मूर्ति को विशेष रूप से सजाया गया। साथ ही रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। पूजा को लेकर जानकारी ग्रामीण हिमांशु मैथिल ने दी। इस दौरान मौके पर श्री श्री 108 श्री कृष्ण पूजा समिति के अध्यक्ष सुबोध झा, कोषाध्यक्ष हेमंत झा, साथ ही सभी समिति के सदस्य व ग्रामीण उपस्थित रहे। हर्षोल्लास व धूमधाम के साथ कृष्ण जन्माष्टमी पूजा का आयोजन संपन्न हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी।
उद्योग मंत्री बनने के बाद समीर कुमार महासेठ पहली बार मधुबनी जिला के धरती पर पहुंचे, जहां उनका भव्य रूप से स्वागत किया गया। इस दौरान राम चौक स्थित विवाह भवन में उपस्थित सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने उद्योग के विस्तार को लेकर कई बातें साझा की। मिथिलांचल में उद्योग का तेजी से विस्तार होगा। यहाँ के जो लोग बाहर रह रहे हैं उनसे संपर्क कर इस क्षेत्र का विकास किया जाएगा। निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव पहल की जाएगी। उनके सपने को साकार करने के लिए हर वक्त काम किया जाएगा। रामचौक स्थित विवाह भवन में स्वागत समारोह को संबोधित करते हुए उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र लघु, कुटीर व अन्य उद्योग के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ के चीनी, सूत, कपड़ा, खादी, पेंटिंग व बुनकर की अपनी ख्याति रही है। हर बिंदुओं पर काम किया जाएगा। उद्योग मंत्री बनने के बाद पहली बार जिले में आए समीर कुमार महासेठ का गर्मजोशी के साथ लोगों ने स्वागत किया। इस दौरान अपने स्वागत से विभोर मंत्री ने कहा कि वे यहाँ के युवाओं और इस क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव पहल करेंगे। वे इस दौरान लोगों से भी हर संभव फीडबैक देने का आग्रह किया। हम उनके आभारी हैं। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय डिप्टी सीएम तेजस्वी जी जिस आशा विश्वास के साथ इस डिपार्टमेंट को दिया है, निश्चित तौर पे हम मधुबनी के बेटा होने के नाते, भाई होने के नाते अनेक बच्चे, बुजुर्ग, माता, बहना सबों को हम सम्मान देते हुए कहना चाहेंगे कि आने वाला समय जो मधुबनी का था हमारे डिपार्टमेंट से हम निश्चित तौर पे ढेर सारा काम, जैसे आप चीनी मिल आप सोचते थे
इनकम करेंगे, लेकिन ये बिहार सरकार सोच रही है कि कैसे केवल एथेनॉल का प्रोडक्ट करके, साथ ही दो जो हमारा बचा हुआ है चीनी मिल, वो एक लोहट में निश्चित तौर पर एथेनॉल का कार्यक्रम होगा, एक नहीं 2 एथेनॉल हम फैक्ट्री खोलने का काम करेंगे। साथ ही रैयाम और सकरी का हम सरकार को प्रस्ताव देंगे, माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे, अपने डिप्टी सीएम से आग्रह करेंगे कि चीनी निश्चित तौर पर यहाँ शुरू से आजादी से पहले से लोग के मन में है, वो कैसे धरातल पे उतरे, इसकी समीक्षा की जाए और आगे बढ़ करके हम उस कार्यक्रम को भी पूरा करने का प्रयास करेंगे। साथ ही जो कुशियार उगाते हैं, जो बगास या उसका जो रॉ मटेरियल है, उसके बारे में मेरा कहना है, आपने देखा होगा कि आज के दिन में प्लास्टिक का ढेर सारा उद्योग, एक कपड़े और हम यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं प्लास्टिक ग्लास, प्लास्टिक ये, तो उस बगास से हम चाहेंगे कि किसान को पूरी तरह और उस फैक्ट्री को भी जो चलाएगा, निश्चित तौर पर बगास से प्लेट, कप और सारे घर का जो भोज भात से लेकर के सभी चीज में आप यूज करते हैं, 50 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करके हम लोग के किसान की समस्या को दूर करने का प्रयास करें। साथ ही 56 डिपार्टमेंट है पूरे प्रदेश में, आप जान लें, और 56 डिपार्टमेंट की रोशनी मधुबनी शहर नहीं, पूरे जिला को मिलेगा, इस तरह की हमारा सोच है। और ये केवल मिथिलांचल जो मधुबनी का, मिथिलांचल मतलब मधुबनी, लेकिन पूरा एरिया जो मिथिलांचल है, हम चाहेंगे कि कम समय में एक रिजल्टेंट हम आपको रिजल्ट दें। जैसे कल परसों से लेकर के आज तक 10,000 छोटे जो उद्योग करने वाले हैं, उनको 4 लाख देने का काम उद्योग विभाग किया है। और 10,000 के हिसाब से आप सोच लें कि अगर एक व्यक्ति 10 लोग को भी नौकरी देगा तो कहाँ बिहार चला जाएगा। और दूसरे तरफ मेरा ध्यान है, जो हमारा जो बाहर से जो प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, हम आपसे आग्रह करेंगे भविष्य में आप अपने प्रोडक्ट को भी एक बार मौका दें। आप ये नहीं सोचे कि बिहार का प्रोडक्ट है तो हम यूज नहीं करें। आप गुणवत्ता के हिसाब से, सभी चीजों के हिसाब से जब आप कसम खाएंगे कि अपने बिहार का ही प्रोडक्ट हम यूज करेंगे, तो साथ बिहार आगे बढ़ जाएगा और उसका जो डेवलपमेंट फंड है वो आपको मिलेगा। आप जान लें कि 10,000 नौकरी, 10,000 एडिशनल नौकरी, जो कहीं न कहीं हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा, और मेरा वादा है कि अगर हम सफल हो गए तो 10,000 जो जीएसटी दूसरे स्टेट में जाता है, उसको अपने स्टेट में लाने का उद्योग विभाग ये प्रण लेता है कि उसको पूरा करने का प्रयास करेगा। क्योंकि अगर बाहर फैक्ट्री है तो टैक्स उस स्टेट को मिलता है, अगर हमारे यहाँ फैक्ट्री है तो वो कहीं न कहीं हमारे स्टेट को मिलेगा। अगर आप उपभोक्ता है, क्योंकि पूरा प्रदेश जो है उपभोक्ता का है, पूरे देश में बिहार पर ढेर सारा इंडस्ट्री है, और आप जब सोच लेंगे कि बिहार का प्रोडक्ट भी हम यूज करेंगे, तो आप जान लें इस लाठी से देश के जितने भी इंडस्ट्रिस्ट हैं उनके मन में आ जाएगा, मेरा प्रोडक्ट बिहार के लोग नहीं खा रहे हैं, इसलिए बिहार में ही उद्योग लगावे और उसके लिए हमको व्यवस्था देने का काम करें। निश्चित तौर पर ये मेरी जो प्लानिंग है, ये बहुत कम समय का है, शायद आज 7वां दिन है। मेरा आग्रह है कि बहुत लंबी तकरीर करने से कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर सारे इंडस्ट्रीज का नहीं बनेगा, तब तक कोई उद्योग कैसे आएगा। आप फिर प्रश्न करेंगे हमारे पत्रकार महोदय कि अभी तक ऐसा क्यों नहीं हुआ, आप कौन सा जादू कर दीजिएगा। लेकिन आप याद करें 2015 में हमने कुछ कहा था, 2020 में हमने कहा था कि आप जिताएंगे तो मधुबनी का लोअर मिल, चीनी मिल नहीं होगा, लोअर मिल चलेगा। एक व्यक्ति से जबरन पंडों के और
को पूरा करने का प्रयास करेंगे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डी न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।